और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अगर कब्रिस्तान नहीं होता तो हम अपने घर वालों को, हमारे जो बड़े थे जिनका इंतकाल, हम उनको कहाँ दफनाते? आप बताओ ना, कहाँ दफनाते? क्या उनको लिया के थाना में जलाते या अपने बिल्डिंगों के नीचे दफन करते? जैसे कि बेहद फायदा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा कोई नियम निकला है कि अभी आज के बाद तुमको स्लॉटर हाउस मिलेगा नहीं? हमारा हक है, हम वो स्लॉटर हाउस मांग रहे, लेकिन उसके बजाय ये बना या ये गटर या नाले के अंदर तुमको कब्र, ये सब झूठी बातें, फालतू बातें। इधर कभी किसी नाले या गटर का पानी आया ही नहीं। अहवार साहब ने जो कब्रिस्तान लाया और एक ऐसे समय पे लाया जब इसकी सख्त जरूरत थी, तो ये कब्रिस्तान ला के क्या उन्होंने गलती की, क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, गलती ये बोलना तो बहुत गलत काम हो जाएगा और गलत बात हो जाएगी। एक आदमी ने मेहनत करके इस चीज को लाया है और ये चीज मुमरा कौसा वालों को ये नफा दे रही है और इससे काफी लोग, यानी तकरीबन 4,500 मैयत अभी तक तकमील हो चुकी, तो इससे मुसलमानों का और हम लोगों का, मुमरा वालों का फायदा ही हुआ है। ये बोलना तो ये तो नाशुक्री वाली बात होगी, इससे अल्लाह भी नाराज होगा और ऐसा हमको करना भी नहीं चाहिए। कि आदमी ने जो काम किया, जो नहीं है उसको आप मांगो, वो हमारा हक है, लेकिन जो आ गई ये चीज उसकी बुराई करना, उसमें कीड़े निकालना और इसकी सख्त जरूरत थी, वो आदमी यानी बेअक्ल आदमी होगा वही ये बोलेगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा एमएमएलए के कब्रिस्तान के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये जो कब्रिस्तान है इसके अंदर काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है, काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है। पहले अगर आप आए होंगे इस कब्रिस्तान में तो आपने देखा होगा कि ये जो अभी इस वक्त जो भरनी करके मतलब इसको ऊंचा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भरनी की गई है और माशाल्लाह इसकी ऊंचाई भी अच्छी है। और ये काम अभी लगातार यहाँ पे मतलब इसके कब्रिस्तान को और बेहतर बनाने का काम अभी भी लगातार यहाँ पे जारी है। इस कब्रिस्तान को लेके जो यहाँ शहर में कुछ लोग चर्चा करते थे, मतलब ये बातें सामने आ रही थी उनके द्वारा, ये जो कब्रिस्तान है यहाँ पे पहले स्लॉटर हाउस बना था, लेकिन यहाँ पे इसको अब कब्रिस्तान बना दिया गया। तो आपको अच्छी तरीके से ये बात मालूम है कि जब कब्रिस्तान बना उस समय पूरा देश जो कोरोना काल से जूझ रहा था, लोगों को दफनाने के लिए अपने परिजनों को मतलब जगह की कमी पड़ रही थी। ऐसे समय में ये कब्रिस्तान बन के तैयार हुआ, लोगों को मिला, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कब्रिस्तान उस समय सही टाइम पे नहीं अगर बन पाता तो क्या मतलब हाल होता। आखिर परिजनों को अपने कहाँ दफनाते मुमरा कौसा के लोग। तो ये कब्रिस्तान जो है, जो इसको लेके जो बातें की जा रही है, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए कब्रिस्तान में काम करने वाले, जो यहाँ पे मैयतें आती है उसको दफनाने के लिए जो गोरखन जिन्हें कहते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है और साथ में एक भाई भी मौजूद है जो पिछले काफ़ी समय से वो अपना कीमती समय दे रहे हैं। कोरोना काल के पीरियड से वो जुड़े हुए कब्रिस्तान से, तब से लेके वो आज तक वो बराबर बने हुए यहाँ पे मैयत दफनाने में मतलब वो मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, भाई क्या नाम है आपका? मुदस्सिर यूसुफ। मुदस्सिर कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? 2019 से यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ है कब्रिस्तान, अच्छा। जब से हम इधर ही है। पहली कब्र खोदने में हमने ही स्टार्ट किए थे। अच्छा। और अभी तक माशाल्लाह हम लोग इधर ही है। अच्छा। काम करने में। तो मुदस्सिर क्या बताना चाहोगे कि अगर मैं ये डेली पूछूं कि मतलब यहाँ पे कितनी मतलब मैयतें आती है दफन होने के लिए, क्या कभी 3 आती है, कभी 2 आती है, कभी 6 आती है। महीने की मैक्सिमम 70 या 60 मैयत टोटल रहती है। हाँ। कभी नहीं भी आती है, कभी 4 आती है, कभी एक साथ में 8 भी आती है। अच्छा, जब कोरोना काल का दौर चल रहा था उस समय कितनी मैयतें आती थी? उस दिन कभी नॉर्मल मैयत 13, 12, 10 ऐसा रहती थी। कोरोना 7 मैयत का भी एक दिन का रिकॉर्ड है हमारा। हमने 22 मैयतें यहाँ पे दफन की। एक मिनट भाई, आपका क्या नाम है? सोहेल खान। सोहेल भाई, मतलब आप जो जानकारी दे रहे हैं उससे लगता है कि आप काफी मतलब मालूमात रखते हैं इस कब्रिस्तान को लेके। तो आप अपना परिचय दीजिए कि मतलब आप इस कब्रिस्तान में किस तरीके से काम करते हैं और कब से जुड़े कब्रिस्तान से? मैं समाज सेवक हूँ, सोहेल अकबर खान मेरा नाम है। मैं कादर पैलेस कौसा में रहता हूँ। सिराज भाई का काम देखता हूँ उस वार्ड के अंदर। अच्छा। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 2 भाई मेरे मैयत लेकर जा रहे हैं, चौथा आदमी कोई नहीं, कंधा देने के लिए 4 आदमी भी नहीं है। हाँ। उसके बाद से मैं इन लोगों से जुड़ा। अच्छा। उस वक्त हालात ऐसे थे कि दिन में तकरीबन 1 दर्जन से 2 दर्जन मैयतें भी यहाँ पे आती थी। 12 मैयत, 15 मैयत, 20 में 5 या 6 मैयत तो नॉर्मल थी उस वक्त। उस वक्त का मामला ऐसा था कि लोग जो है मैयतों को, घर वालों को अपने छोड़ के जाते थे, हाथ लगाने कोई तैयार नहीं था। उसी टाइम पे बच्चों ने काफी मेहनत की है। ये जाबाज बच्चे, इन्होंने अपने घर वालों की जान की परवाह नहीं करते हुए मुमरा कौसा के लोगों की, आवाम की खिदमत की है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अगर कब्रिस्तान नहीं होता तो हम अपने घर वालों को, हमारे जो बड़े थे जिनका इंतकाल, हम उनको कहाँ दफनाते?
आप बताओ ना कहाँ दफनाते, क्या उनको लिया के थाना में जलाते या अपने बिल्डिंगों के नीचे दफन करते? नहीं, इस कब्रिस्तान से बेहद फायदा हुआ है। जैसे बाकी फायदा तो देखो, हुआ, लोगों का जो बोलना है ना, लोग तो बोलेंगे। लोग ये कहते हैं कि ये सलाटर हाउस की जगह थी, इसको मतलब कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। वो अब तरह तरह की देखो, मैं आवाजें कौसा में रहता आ रही है, आवाजें उठ रही है। देखो, मैं कौसा का रहवासी हूँ, मैं हाँ। कौसा में रहता हूँ। मुझे मुमरा मित्तल में कब्रिस्तान की जरूरत नहीं थी, मुझे कब्रिस्तान मेरे कौसा में ही चाहिए था, ताकि मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे आके मैं अपने जो भी है रिश्तेदार वगैरह, दोस्त अहबाब जो भी जिनका भी, उनको मैं दफन कर सकूं। दूसरी बात, ऐसा कोई नियम निकला है कि अभी आज के बाद तुमको स्लॉटर हाउस मिलेगा नहीं? हमारा हक है, हम वो स्लॉटर हाउस मांग रहे, लेकिन उसके बजाय ये बना या ये गटर या नाले के अंदर तुमको कब्र, ये सब झूठी बात है, फालतू बात है। इधर कभी किसी नाले या गटर का पानी आया ही नहीं। अच्छा, ये जो आरसीसी का वॉल है, और ये वॉल जो है जितना ऊपर आपको दिख रहा है 4 फुट नीचे है, पानी आने के कोई चांसेस नहीं है। नया नया कब्रिस्तान था, हर नए कब्रिस्तान के अंदर पानी आता है। अब तो इसकी भरनी भी कर दी गई है, ऊंचा भी हो गया। चालू है, ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या हम लोग शिकायत कर रहे हैं। तो हमको जो तकलीफें बता रहे थे उसका सॉल्यूशन हल नहीं, काम हो रहा है। देखो आप देखो वहाँ पे वो ये दो पार्ट की भरनी हुई है, इसकी बाकी अभी दीवार को प्लास्टर होगा। माल का सैंपल वहाँ पे पड़ा हुआ है, माल पसंद नहीं है, हमने रिजेक्ट कर दिया। ये कबर खोदे, इनको पूछा गया, इनको मिट्टी पसंद नहीं आई। और मैं भी अभी आज के डेट में मैं भी एक प्रोफेशनल कबर खोद हूँ और मैं यहाँ पे काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे काम भी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। कोरोना काल से जब से आप जुड़े हैं, तब से लेके आज तक आप काम कारोबार नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हीं के साथ जुड़ा हूँ, मेरे को ये काम अच्छा लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि मतलब जिस समय ये कब्रिस्तान बना है कोरोना काल के पीरियड में, तो ये उस समय की सख्त जरूरत थी कब्रिस्तान का होना। जरूरत थी, अगर नहीं होती तो आप मेरे को बताओ, पत्रकार आप बताओ, आप क्या करते? अमृतनगर तीसरे महीने में बंद हो गया, कौसा टोटल बंद था, बॉडी डिसॉल्व नहीं हो रही थी, तो उस वक्त हम कहाँ लेके जाते और क्या करते, कैसा करते? अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे, बहुत बड़ा काम अवार्ड साहब के जरिए हमारे कार्यकर्ता कर दिया, अल्लाह ने ले लिया उनसे काम, और ये हमारे को नफे करने वाला काम था। इससे हमारा फायदा हुआ, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी सब जो बातें हैं वो तो देखो, हाथी चलेगा, लोग पत्थर मारेंगे, बोलते रहेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना। हाँ, बाकी लोग ये डिमांड कर सकते हैं, उनका हक है। जो चीज मौजूद नहीं उसको मांगे ना, कौन मना कर रहा है कि मत मांगे, लेकिन जो चीज बन गई उसमें कीड़े मत निकालो। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बताया कि कब्रिस्तान में अभी और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मतलब ये जो कब्रें पहले नीचे हुआ करती थी, अभी भरनी करके इसको भी ऊंचा कर दिया गया। तो इसके अलावा और कौन कौन से कब्रिस्तान में अभी काम होने बाकी, जिसका अभी आपने तस्करा किया? काम तो अभी देखो, ये पूरी भरनी होगी, ये ऐसा वॉल बनेगा पूरा। फिर ये झाड़ों का मसला था, ये झाड़ भी माशाल्लाह हमारे बड़े हो गए। ये रखा हुआ आपको दिख रहा है, ये स्टैंड बने हुए, जो लोग बेचारे आते हैं वो बैठ के उधर अपने मरहूम के बारे में, यानी कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करके वो बकशने के लिए, खास तौर बैठने के लिए, क्या लोग उधर बैठ के कुरान शरीफ अल्लाह का जिक्र कर सके, उसके लिए बनाया जा रहा है। बाकी रास्ते का काम है, पानी का थोड़ा सा मसला है, उसके लिए भी म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर आकर गए। और कुछ बताने का काम जो कुछ है मसला, बुज्जू भाई कुछ बोलना है? कुछ बोलना है तो बोलो, बोलेंगे तो काम होंगे। सब बराबर काम चालू है, धीरे थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्लो है। अभी ये गवर्नमेंट का काम है, तो एक साथ में तो डायरेक्ट नहीं होएगा, थोड़ा थोड़ा कैसा आदमी मिट्टी आएंगी, मिट्टी को पहले चेक होएगा कि मिट्टी है क्या नहीं बराबर। अब अपन डायरेक्ट लाके मिट्टी तो डाल नहीं सकते, क्योंकि अगली बार के जैसा फिर प्रॉब्लम होएगा थोड़ा। अच्छा, जैसे कि कब्रिस्तान को चालू होके 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो क्या बताना चाहोगे जब ये कब्रिस्तान शुरू हुआ था और अब आज की अगर हम बात करें तो कितना परिवर्तन आया, कितना बदलाव बेनिफिट हुआ है? अभी पहले जो तकलीफ थी उससे अभी बहुत आसानी हो गई है। अच्छा। अभी मिट्टी जो आई है, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी मिट्टी आई है। छानी भी आई है मिट्टी। और जब मिट्टी डाला गया तो हमारे सामने डाला गया, हमको दिखा के किया गया कि ताकि हमको खोदने तकलीफ ना हो बाद में। और अभी माशाल्लाह 2 लाइन भरने भी आ गई है, मिट्टी बहुत अच्छी है ये बार की। ये बार कुछ तकलीफ हमको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है। दोस्तों, हमारे साथ एक और भाई भी यहाँ पे मौजूद है, जो खुद भी इस कब्रिस्तान में ये जब से काम करते हैं, जब से ये कब्रिस्तान की शुरुआत हुई थी। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल यूसुफ। अच्छा, तो मुजम्मिल भाई, आपको कितना साल हो गया इस कब्रिस्तान में काम करते हुए? जब से कब्रिस्तान चालू हुआ, जब से हम लोग ही। अच्छा, जब से आप ही है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कब्रिस्तान जब एक ऐसे समय में शुरू हुआ था जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था, लोगों को मतलब दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए थे, जगह कम पड़ गई थी कब्रिस्तानों के अंदर, और वो समय चालू हुआ जब कौसा कब्रिस्तान भी बंद हो चुका था और अमृतनगर का जो कब्रिस्तान है उस पर भी ताला लगा दिया गया था। तो क्या लगता है आपको कि मतलब ये कब्रिस्तान जिस समय शुरू हुआ वो सही था या गलत था? बहुत सही था, बहुत जरूरत थी उस टाइम पे कब्रिस्तान। मतलब आप भी मानते हैं कि ये समय की जरूरत थी? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, जब ये कोरोना के टाइम पे जो बॉडी आती थी यहाँ पे दफन करने के लिए, तो कितनी रोजाना बॉडी आती थी? रोज का समझ लो 14, 15, 10, 12 ऐसी नॉर्मली थी। लास्ट 22 मई तक गई है एक दिन में पर डे।
तो कोरोना के टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कितने मतलब यहाँ पे मैयतें दफन है तो क्या बताना चाहोगे, और उसमें मुमरा की कितनी थी और बाहर से जो आई थी मैयतें वो कितनी थी? 533 टोटल मैयत दफन हुई अपने कोविड की टोटल? हाँ, जिसमें से मुमरा की 400 के लगभग रहेगी। हाँ, और जो बाकी के है वो आसपास के आसपास के। हाँ, जैसे ये अपना कोविड सेंटर चालू हुआ था, बाहर से इलाज करने आए थे। हाँ, कालचेगर हॉस्पिटल से, हाँ, प्लस शिवाजी हॉस्पिटल से जो इलाज करने आते थे उनको बाहर जाने दिया नहीं जाता था, तो उनको यही कब्रिस्तान में दफन किया जाता था। अच्छा। और अगर जब से ये शुरू हुआ है कब्रिस्तान, मतलब आज 4 साल का समय हो गया है, तो टोटल तब से लेके आज तक टोटल कितने अब तक का यहाँ पे मैयतें दफन हुई है? 5390। 5390। सॉरी 4390। अच्छा, सॉरी 4390 मैयत दफन हो चुकी है अब तक। अच्छा। और अब इस समय डेली कितनी मैयतें आ रही है? 5, 3, 4 ऐसी अच्छा। नॉर्मल चल रहा है। हाँ। कभी कभी तो नहीं भी रहती है, लेकिन 3 का एवरेज है। 3 तक का रहती है। हम 3-2 एवरेज है। मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानते कि ये कब्रिस्तान जिस समय के अंदर चालू हुआ उस समय कब्रिस्तान की सख्त जरूरत थी शहर के लोगों को, बहुत ज्यादा जरूरत थी। नहीं होता तो कहाँ जाते अभी। अच्छा। कौसा कब्रिस्तान भी बंद था। हाँ। फिर वो अमृतनगर कब्रिस्तान भी बंद हो गया। हाँ। एक डावला में था, वहाँ कोई जाता नहीं है। हाँ। जबकि वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन उधर कोई जाता नहीं है। हाँ। अब बच्चा यही कब्रिस्तान, अगर ये नहीं मिलता तो कहाँ जाते लोग। कोई ऑप्शन ही नहीं था, मिल गया आपको ये कब्रिस्तान। सोहेल भाई, एक आखिरी सवाल पूछ के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि अहवार साहब ने जो ये कब्रिस्तान लाया और एक ऐसे समय पे लाया जब इसकी सख्त जरूरत थी, तो ये कब्रिस्तान लाके क्या उन्होंने गलती की, क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, गलती ये बोलना तो बहुत गलत काम हो जाएगा और गलत बात हो जाएगी। एक आदमी ने मेहनत करके इस चीज को लाया है और ये चीज मुमरा कौसा वालों को ये नफा दे रही है और इससे काफी लोग यानी तकरीबन 4500 मैयत अभी तक तकफीन हो चुकी, तो इससे मुसलमानों का और हम लोगों का, मुमरा वालों का फायदा ही हुआ है। ये बोलना तो ये तो नाशुक्री वाली बात होगी, इससे अल्लाह भी नाराज होगा और ऐसा हमको करना भी नहीं चाहिए। एक आदमी ने जो काम किया, जो नहीं है उसको आप मांगो, वो हमारा हक है, लेकिन जो आ गई ये चीज उसकी बुराई करना, उसमें कीड़े निकालना, और इसकी सख्त जरूरत थी। वो आदमी यानी बेअक्ल आदमी होगा वही ये बोलेगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कौसा के किसी भी आदमी को जाके आप पूछ लो तो आपको यही बोलेगा कि नहीं, इससे फायदा हुआ है। बाकी पॉलिटिकल इश्यूज है वो अलग है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक आम आदमी का इससे बहुत ही फायदा हुआ है, हो रहा है और आगे होने भी वाला है इंशाल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमने यहाँ पे उपस्थित सोहेल भाई जो कोरोना काल से मतलब जुड़े हुए हैं कब्रिस्तान में, और ये अभी उन्होंने अपना काम धंधा भी छोड़ दिया है और ये समाज सेवा के तौर पे मतलब ये कब्रिस्तान में रह के यहाँ पे जो मैयतें आती हैं उनको दफनाने का काम करते हैं। और ये तो कोरोना काल से जब से मतलब उसके पहले से जब ये कब्रिस्तान शुरू हुआ था तब से ये जुड़े हुए कब्र खोदते हैं और मैयत को दफनाने का काम करते हैं। काफ़ी बदलाव मतलब नज़र आ रहा, आप खुद देख सकते हैं कब्रिस्तान के अंदर पहले 4 साल के अंदर कितना बदल चुका है ये कब्रिस्तान। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही, पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं और भरनी करके बारिश के दिनों में जो पानी मतलब कब्रों में चला जाता है तो उसकी भरनी करके इसको काफ़ी ऊंचा कर दिया गया है। और ये मतलब एक सिस्टम जो होता है कब्रिस्तान में जो होना चाहिए बिल्कुल उसी सिस्टम से ये कब्रिस्तान को बनाया जा रहा है। हमने जब इन लोगों से बात की कि क्या और क्या परेशानी है, क्या और क्या मतलब यहाँ पे काम होने बाकी है, तो इन लोगों ने कहा कि ज़्यादातर तो काम हो चुका है और थोड़ा मोड़ा जो काम है ये सरकार का काम है, सरकार के काम में थोड़ी देरी लगती है लेकिन होगा ज़रूर। तो कुल मिला के ये कब्रिस्तान को लेकर जो तरह तरह की बातें सामने आ रही थी कि ये सलाटर हाउस की जगह थी और यहाँ पे मतलब सलाटर हाउस ही बनना चाहिए था, कब्रिस्तान नहीं बनना चाहिए था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर सलाटर हाउस बनता उस समय अगर जो कोरोना का पीरियड गुजरा जिसमें हज़ारों मौतें हो रही थी तो लोग अपने परिजनों को कहाँ दफन करते हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। इसके ऊपर गंभीरता से लोगों को विचार करना चाहिए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।